देखते आ रहे हैं कि हर जगह विस्थापन, हर जगह विस्थापन। वो बैरहन में मैं देखा, अभी देख के आया हूँ, वहाँ छोटी छोटी वो बना के रहते हैं, वो बांस के ढकोली जैसे बनाते हैं और उसी में सारी परिवार लेके घुसे रहते हैं अपना। अभी उस दिन 4-5 दिन पहले उसी में से एक लड़की, करीब करीब 15 साल की लड़की थी, वो अब वो करे क्या, कुछ उनके माता पिता काम करने जाते हैं और वो भीख मांगने चल देते हैं। वो माँ खा के लौटी थी बिटिया, 15 साल की थी। उसको यही बैरहन में नवरनगर रोड में महाजन मोड़ के आगे थोड़ा सा, उसको एक 407 वाला ऐसा रौन दिया कि उसका तुरंत सिर पर पड़ा उसका चक्का और तुरंत वही गोदी फूट गया और मर गई तत्काल। उसको देखा गया तब सभी कोई, मैं था वहाँ, जब हम लोग गए उसको देखने की कौन है कहाँ के है, उसको बताया गया ये विस्थापन लोग हैं, विस्थापन लोग। हमने पूछा कि इनके माँ पिता कहाँ हैं, वो बताए कि वो काम करने गए हैं इनके पिता, और महतारी उसकी आई, महतारी आई बताने लगी सारी किस्सा। हमने कहा ये कैसे हुआ, आप लोग कैसे आए यहाँ? वो बताए कि हम लोग विस्थापन किया गया, कंपनी खुला तो हमको 2.5 एकड़ जमीन का 1.5 लाख मुआवजा दिया गया कुल, और जो जमीन था बगल वाले का उसको 50,000 दे के वहाँ से हटाने का काम कर दिया। दोस्तों मैं ठीक इसी तरह यह देख रहा हूँ डोंगरी में, आपके डोंगरी और झलरी में, डोंगरी में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है और धरना चल रहा है। वहाँ दोस्तों वो खदान जो है, खदान में खदान खुला है, कोयला खदान, जिसका मुआवजा दे दिया, 2 आदमी को मुआवजा दे दिया और सरकवा ने कह दिया हम नहीं देंगे जमीन। जब वो जमीन नहीं दिए, उसके बगल से वो उड़ना शुरू कर दिया, कोयला निकला बहुत तेज और कोयला निकल रहा है अभी भी। वहाँ कोयला हमने सर्वे करने गए, पत्रकार आए थे आपके सीधी से, उनके साथ में गया, हमने कहा चलिए देख लेते हैं। गए वहाँ एक गिरी के घर है, ब्राह्मण जात के हैं, गिरी के घर है। वहाँ जब गए तो वो बताने लगे सारे उनके घर के लोग कि हम लोगों को बहुत बड़ी वो है, बताइए ऐसा ऐसा पत्थर, वो जब दगानी हो सकाते थे तो ऐसा ऐसा पत्थर उनके घर में छानी में जाके गिरता था। बताइए कि एक छोटी सी कंकड़ अगर तेज से लगा तो गोली जैसे लगता है। अब उनके घर में कम से कम 10 किलो 5 किलो का पत्थर वहाँ उनके छानी में गिरता है। वहाँ देखे, फिर वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। खदान में हमारे सभी डोंगरी झलरी आपके जितने हैं, उधर के जो गांव हैं, सरई है, कुछ लोग मैं झारा के हूँ, मेरा नाम रामानुज साकेत है, पूर्व सरपंच रह चुका हूँ एवं आज एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हूँ गोंडवाना गठबंधन पार्टी के। तो हम लोग जब वहाँ गए सभी कोई, और खदान में सभी माताएं बहनें को लेके वहीं के और घुस गए। जब वहाँ से फिर वो खदान बंद कर दिया गया, करीब करीब 14 दिन बंद था, जिसमें 14 दिन बंद होने के कारण उसने 70 करोड़ रुपए फिर वो खाता में डाले वो कंपनी वाले, तो कुछ लोगों को मुआवजा मिला। अभी भी लोग वहाँ के ऐसे हैं कि किसी का पट्टा पुराना पट्टा है और पुराने पट्टे को ये खदान के बदौलत, मुआवजे के बदौलत उनको कहाँ से कहाँ मिलकर शादी करवा दिया गया। और लोग वहाँ के कम से कम 100 में 5% लोग तो इससे पट्टे वाले लोग मध्य प्रदेश शासन हो गया है, वो उसमें रो रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को उससे हटा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को मुआवजा दिया है, यानी और सरकार से गुहार मारा जा रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन 3-4 जगह 5 जगह, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं हमारे रूपनारायण कोया जी, मैं उनको अब क्या कहूँ, वो हमारे महापुरुष के टाइप के हैं, हमारे वो भाइये हैं, इसलिए कि जहाँ जहाँ हमारे ये गरीब वर्ग के, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, SC SC OBC है, जनरल के लोग चाहे कोई भी हो, यह कि उनके ऊपर समस्या, जो गरीब है उसके ऊपर समस्या है, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि वो SC SC OBC भर हो। मैं वहाँ देखा जलरी में हमारे ब्राह्मण ठाकुर भी तरस रहे हैं मुआवजे के लिए, आखिर उनके ऊपर तो भी समस्या पड़ा है।
है तो उच्च, लेकिन समस्या तो उनके ऊपर भी पड़ा है। तो जिसको सरकार के तरफ से इस तरह के मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और हमारे ये पोया जी जहाँ जहाँ संकट पड़ता है वो अपनी पार्टी को लेके वहाँ गरीबों को रक्षा करने के लिए धरना कर देते हैं। साथ में हमारे ग्रुप उमेश सिंह सोटिया जी हैं, वो हमारे प्रदेश सचिव हैं, वो भी हमारे इस पार्टी के लिए और हम लोगों को सीख दे रहे हैं और सीख देते आए हैं। इसलिए कि मैं उनको भी अब बड़ी भारी उनका मैं चरण छू के सेवा जोहार करना चाहता हूं, जो कि हम लोगों को बहुत बड़ी हमारे साथ निभाते हैं और साथ देते हैं, हम लोगों को एक ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसलिए कि जिस तरह अभी आज मैं देखा, लगभग मैं यहाँ 4-5 बजे आ गया था और 5 बजे से मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा पंडाल लगा है। क्या अपने बीच में यहाँ गांव के लोग नहीं हैं? ये गांव नहीं है, माताएं बहनें नहीं हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अभी तक यहाँ लोग पहुँच नहीं पाए। क्या किस कारण? कभी धो लेट है, धो आएंगे नहीं। तो मैं आप सभी के बीच में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी कोई अपना, जिस तरह कहते हैं कि त्रिनेत्र अपना भोलेनाथ खोल देते हैं शंकर जी, ठीक उसी तरह आप लोग अपना त्रिनेत्र को खोल दीजिए और अपना हक अधिकार स्वयं आप लोग जानिए कि हमारा हक अधिकार क्या है। जिस तरह बताया जाता है, अभी हमारे वक्ता लोग, बहुत वक्ता लोग हैं, बताएंगे आप लोगों को कि 5वीं 6वीं अनुसूची क्या है, 5वीं 6वीं अनुसूची से क्या हमारे पास क्या हक अधिकार है। जैसे 5वीं अनुसूची में कहा गया है, हमारे दादा मरकाम जी थे, हीरा सिंह मरकाम जी, वो इस धरती को जगा के गए हैं, आदिवासियों को जगा दिए हैं, मूल निवासियों को जगा के गए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वो कह के गए हैं जल जंगल जमीन और आदिवासियों के अधीन। उन्हीं का नारा है ये। आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? संविधान में। देखिए, संविधान के पुस्तक को अगर कोई पढ़े और जाने उसके बारे में, तब तो वो समझ पाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे कुछ आज के परिवेश में एक ऐसा है कि कैसा भी माँ पिता होंगे, लेकिन तो भी अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, 5वीं पढ़ाए, 8वीं पढ़ाए, कुछ न कुछ तो पढ़ाए हैं। तो आप लोग अपने पढ़े लिखे बच्चों से ये पूछ लीजिएगा कि संविधान की पुस्तक में आप लोग ये दिखवाइए कि संविधान की पुस्तक में हमारे 5वीं 6वीं अनुसूची के इसके बारे में आपके पूरा हक अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या क्या है, आपको ये सारी 5वीं 6वीं अनुसूची उसमें दिया है संविधान की पुस्तक में। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि संविधान की पुस्तक में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न है, वो बनाए। लेकिन आज तक मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं तो विरोध नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने पढ़े लिखे सज्जन हैं हमारे आदिवासी मूल निवासी एवं सभी कोई, मैं देखता हूं कि सभी घर में एक चीज है, ये शंकर भगवान की फोटो, ये गणेश जी की फोटो, ये दुर्गा माता की फोटो, ये बजरंग बली की फोटो, ये सारे फोटो लगाए रहते हैं घर में। लेकिन जिसने हमको अधिकार दिया है, डॉक्टर अंबेडकर जी, जिसने हमको पढ़ने का अधिकार दिया, हमको बैठने का स्थान दिया, उसका किसी प्रकार की कहीं फोटो में नहीं देख रहा हूं। कोई व्यक्ति अपने घर में, जानकार व्यक्ति भी नहीं कहते कि मैं एक डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की पुस्तक छोड़। ज्योतिबा बाई फूले और उनकी पत्नी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग के हैं और उन्होंने ज्योतिबा बाई फूले ही ये सभी को पढ़ने का अधिकार 1903 में
1903 में ये सभी को पढ़ने का वो दिए, और उन्हें का धन्य है जो कि वो पिछड़ा वर्ग के हैं, ज्योतिबा भाई फूले साहू जी। वो मूल निवासी कह के हैं, आदिवासी मूल निवासी ज्योतिबा भाई फूले पिछड़ा वर्ग के हैं। उनके बारे में हमारे पिछड़ा वर्ग वाले जो जितने लोग हैं, ये अभी आज उनको नहीं देख रहे हैं कि ज्योतिबा भाई फूले है कौन, वो किए क्या, हम लोगों को बैठने का स्थान कैसे मिला, हमको बैठने का स्थान दिया कौन। देखिए, आप लोग सभी को जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को ये बताया गया है और बताया जाता है कि वो शूद्र वर्ग में 4 वर्ण बनाए थे, जो भारत रचयिता हैं उनको संविधान के, तो उनको बताया गया कि गले में घंटी वो तुमड़ी बांधते थे और पीछे बहारी। उनको बैठने का स्थान नहीं था, न पढ़ने का। वो पढ़ते थे फैले होके, मतलब उनको स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता था। आज वो पढ़ के और